आज हम आश्चर्यकारी घटना देखेंगे। भयानक पापों से जो आत्मा का जीवन कीचड़ से भी बदतर था, वो आत्मा ने सिर्फ मौत सुधार कर शुभ गति प्राप्त कर ली। भगवान महावीर के जीवन में जुड़ी हुई सबसे पापिष्ट आत्मा यदि कोई हो तो वो है गौशाला। प्रभु का शिष्य तो बना, लेकिन दुश्मन से भी बदतर। आखिर प्रभु से अलग हुआ, तेजोलेशिया प्राप्त कर ली, खुद ही भगवान बनकर बैठ गया। एक दिन श्रावस्ती नगरी में गौशाला हाजिर था और प्रभु वीर वहाँ पधारे। लाखों लोगों के सामने गौतम स्वामी ने प्रभु को पूछा, गौशाला सर्वज्ञ है? तो प्रभु वीर ने कहा, नहीं, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो मेरा शिष्य है। ये बात गौशाले के कान तक पहुंची। वो आंख बबूला हो गया। वो प्रभुवीर को मारने के लिए आ पहुंचा। उसको अपनी शक्ति पर घमंड था। तेजोलेशिया के प्रभाव से वह अपने मुंह से आग छोड़कर किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। प्रभु वीर के पास आकर गाली गलौज करने लगा। प्रभु को ऐसा अपमान होता देखकर दो साधु गौशाले के सामने जवाब देने लगे। गुस्से में आकर गौशाले ने दोनों साधुओं को आग से जला दिया। बाद में प्रभु के ऊपर भी आग छोड़ी, लेकिन प्रभु मरे नहीं। हालांकि वो आग के प्रभाव से 6 महीने तक प्रभु को खून के मौसान हो गए। इस तरफ वो ही आग गौशाले में प्रवेश कर चुकी। गौशाला घोर वेदना सहन कर रहा था। उसकी मौत अब नजदीक थी। दो साधु को जलाने वाले खुद प्रभु के ऊपर आग छोड़ने वाले गौशाले को अंत समय में शुभ भाव आए। उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वो अपने पापों पर घोर पश्चाताप के कारण रोने लगा। आखिर उसने अपने साधुओं को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। सुनो, जब मेरी मौत हो जाए तब मेरे शव को गधे के पैर के साथ बांध देना और वो शव को श्रावस्ती के रास्तों पर घुमाना, मेरे ऊपर थूकना और ये घोषणा करना कि ये गौशाला सर्वज्ञ नहीं था, उसने हम सबको ठगा है, ये महापापी था, ये गुरुद्रोही था। सच्चे भगवान तो भगवान महावीर ही है। इसने उनको जलाने का प्रयत्न किया। 2 साधु को तो जलाकर राख भी कर दिया। सबको पता चलना चाहिए कि मैं घोर पापी हूँ। पश्चाताप के शुभ भावों में ही गौशाले की मौत हुई। पहले आयुबंध नहीं हुआ था, अंत में हुआ। इसीलिए शुभ भाव के प्रभाव से देवायु का बंध हुआ। मर कर गौशाला देव बना। मरते वक्त अपने पापों का प्रायश्चित, पापों का बेशरम बनकर स्वीकार, यह है मौत का अतिथि सत्कार। इस काल में तो हर एक की जिंदगी में पापों का ढेर होता ही है। मौत के वक्त उन सब का प्रायश्चित करना आसान है। यदि सच्ची समझ आने से पहले आत्मा सुपात्र होगी तो ही यह हो पाएगा। 2500 साल पुरानी यह घटना है। काकंदी नगरी में एक गरीब स्त्री रहती थी। उम्र तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं था। बुढ़ापा आ जाने के बावजूद भी उसको अपना सब काम खुद ही करना पड़ता था। एक दिन की बात है, वो पानी भरने के लिए और लकड़ियाँ काटने के लिए नगरी के बाहर जा रही थी। उस वक्त उसने देखा कि नगर का राजा हजारों सैनिकों के साथ नगर के बाहर जा रहा था। नगर के बड़े बड़े सेठ, ब्राह्मण आदि भी उसी दिशा में जा रहे थे। हजारों कुलवान स्त्रियां भी उसी दिशा में जा रही थी। बड़े घराने की स्त्रियों के साथ उनकी नौकरानियां भी थी। उन सब के हाथों में ढेर सारे फूल, फल वगैरह पूजा की सामग्री थी। सबके मुख पर खुशी थी, जैसे कि कोई उत्सव मनाने जा रहा हो, वैसा माहौल था। वो गरीब बूढ़ी स्त्री दंग रह गई। उसने किसी इंसान को पूछा तो जवाब मिला कि नगर के बाहर भगवान महावीर पधारे हुए हैं। सब लोग उनके दर्शन करने, उनकी पूजा करने, उनकी वाणी सुनने जा रहे हैं। करोड़ों देव भी उनके प्रवचन में आते हैं। ये सब सुनकर बुढ़िया को अतिशय खुशी हुई। उसने सोचा, चलो मैं भी भगवान के दर्शन करने जाऊं, उनकी वाणी सुनो। लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है, मुझे प्रभु की पूजा करनी है, तो कुछ छोटी सी भी चीज लेकर जाऊं। लेकिन मैं तो गरीब हूँ, एक फूल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, कोई मेरा सहारा भी नहीं है, तो क्या करूँ? हाँ, जब मैं लकड़ियाँ काटने जंगल में गई थी तब मैंने वहाँ पुष्प खिले हुए देखे थे। हालांकि वो जंगली पुष्प है,
इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए तो कोई उसको लेकर नहीं जाता। लेकिन मेरे जैसे गरीब बुढ़िया स्त्री को तो वो ही काम आएगा। वो फूल किसी की मालकिन के भी नहीं हैं, इसीलिए मुझे खरीदने नहीं पड़ेंगे, मुफ्त ही मिल जाएंगे। बुढ़िया ने सोचा। जंगल में गई, फूल इकट्ठा किए और वो समवसरण की ओर चलने लगी। खुशी का कोई पार नहीं था। रोम रोम विकसित हो चुके थे, लेकिन आयुष्य कर्म ने और बुढ़ापे ने धोखा दिया। बुढ़िया रास्ते में ही गिर पड़ी। अंतर में एक ही भाव की मैं भगवान महावीर की पूजा करूं, और उसकी मौत हुई। लोगों को लगा कि ये वैभान हो गई है। सबको करुणा जागी। बुढ़िया के मुख पर पानी का छिड़काव किया, लेकिन वो तो मर गई थी। वो कहाँ भान में आने वाली थी। लोगों ने प्रभु को ही पूछा कि ये स्त्री जिंदा है या मर गई है। तब प्रभु ने कहा, ये मर गई है, मर कर देव बनी है, और वो देव मेरे सामने ही खड़ा है, जो अभी मुझे वंदन कर रहा है। सब ने वो देव को देखा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी देर में ये बुढ़िया मर कर देव बनकर यहाँ भी आ गई। वो देव कैसे बनी, ये सब के मन में जिज्ञासा थी। प्रभु ने कहा, वो मेरी पूजा करने के भाव में आ रही थी। पूजा तो नहीं कर पाई, लेकिन उत्तम भाव के प्रभाव से देव बन गई। लोगों ने पूछा, इसका भविष्य क्या? प्रभु ने कहा, ये देव मरकर कनकध्वज नाम का राजा बनेगा। पुण्य के प्रभाव से संसार के सुख भोगेगा। एक दिन वो नजरों के सामने देखेगा कि एक सांप ने देड़के को अपने मुंह में पकड़ा है। देड़का छूटने की मेहनत कर रहा है और सांप उसे पेट में उतारने की मेहनत कर रहा है। एक समड़ी उसी सांप को खाने में लगी है। सांप उसे बचाना चाहता है। एक अजगर उसी समड़ी नाम के पंछी को जबड़े में पकड़कर खाने की मेहनत कर रहा है। पंछी उससे बचने की मेहनत में है। एक बड़ा सांप वो अजगर खा रहा है। अजगर बचना चाहता है। राजा को यह दृश्य देखकर वैराग्य जाग उठेगा। अंत में जैसे यह बड़े सांप के मुख में अजगर, समड़ी, सांप, देड़का चारों चले जाएंगे, वैसे ही दुनिया के छोटे बड़े तमाम जीव अंत में मौत के मुख में कवा बनने ही वाले हैं। राजा राज्य छोड़कर दीक्षा लेगा, मरकर देव बनेगा। कुछ भवों के बाद अयोध्या में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त करेगा। हमको सोचना है कि गरीबी है, बुढ़ापा है, अकेलापन है। ऐसी परिस्थिति में मौत नजदीक आए, उस वक्त में भी मौत की पीड़ा की फरियाद नहीं, अपनी हालत पर रोना नहीं, बस सिर्फ एक ही भाव, मुझे परमात्मा की पूजा करनी है। और कैसा चमत्कार हुआ उसके जीवन में। यह है मौत का अतिथि सत्कार। अकेली पानी की बूंद तो पल दो पल में खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती है तो वो अक्षत बन जाती है। हमारे भाव यदि दुनिया की तुच्छ वस्तुओं में जुड़े रहे तो उन भावों को खत्म होना ही है, वो लंबे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन यदि प्रभु में, धर्म में हमने हमारे भाव जोड़ दिए तो समझो कि वो भाव समुद्र में जुड़ गए हैं। वो अखंड बनेंगे, वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करवा कर रहेंगे। इस कारण से ही अंतिम समय पर भगवान का, साधु का, धर्म का शरण लिया जाता है। हमारे शुभ भाव वो महासागर में जुड़कर अखंडित बने रहे, यही उसका लक्ष्य है। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।